हमारी किडनियां बिना रुके काम करती हैं, टॉक्सिन्स को फिल्टर करती हैं, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। वर्ल्ड किडनी डे के इस खास मौके पर आइए जाने कि किडनी को हेल्दी कैसे रखा जाए। और इसी मौके पर आज हमारे साथ हैं शहर चंद्रपुर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज गणवीर, जो हमें बताएंगे किडनी की सही देखभाल के आसान और असरदार तरीके। अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाए तो उसके लिए क्या सही इलाज उपलब्ध है? किडनी डिसीज किसी को होता है तो वो कौन से स्टेज की किडनी डिसीज है और किस वजह से किडनी प्रॉब्लम हुआ है, उससे उसका इलाज डिपेंड करता है। यदि अर्ली स्टेज की किडनी डिसीजेस है तो उसके लिए हम दवाइयाँ होती है कुछ, उन दवाइयों की मदद से किडनी डिसीज को ठीक करने का या आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उनका डिसीज प्रोग्रेशन स्लो डाउन कर सकते हैं। कोई कारण है जिसकी वजह से किडनी डिसीजेस हुए, जैसे कि बीपी कम हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब का इन्फेक्शन हो जाना या कोई नेफ्रोटॉक्सिन्स की वजह से हुआ है, तो उन कारणों के ऊपर हम काम करके किडनी डिसीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उन्हें ठीक कर सकते हैं। नमक और प्रोटीन का किडनी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? नमक ज्यादा यदि हम लेते हैं खाने में तो उसकी वजह से शरीर में सूजन होने का चांसेस, वाटर रिटेंशन का चांसेस ज्यादा रहता है। सेकेंड चीज, नमक की वजह से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि किडनी पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर हायर साइड में रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और स्वेलिंग होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो उनमें यदि नमक की मात्रा ज्यादा रखते हैं तो ये दोनों चीजें बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग। प्रोटीन को यदि अपन लेते हैं तो इंडियन पॉपुलेशन में वैसे भी अपन प्रोटीन बैलेंस डाइट में बहुत कम मात्रा में लेते हैं, एकदम ज्यादा वोरेशियस या ज्यादा मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं। वेस्टर्न पॉपुलेशन में प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, तो ये गाइडलाइंस उनके लिए बनाई गई है कि वेस्टर्न पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोटीन कम मात्रा में लीजिए। मगर इंडियन पॉपुलेशन में वैसे भी हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख के प्रोटीन हम ज्यादा मात्रा में नहीं लेते, तो एडिक्वेट प्रोटीन जो भी अपने को मिलता है उसको कम ना रख के भी अपन मैनेज कर सकते हैं। क्या केवल बुजुर्गों को ही किडनी की बीमारियां होती हैं या फिर किसी को भी हो सकती है? किडनी की बीमारी जन्म से लेके बुढ़ापे तक किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। छोटे बच्चों से लेके यंग पॉपुलेशन से लेके ओल्ड एज पॉपुलेशन, मेल में फीमेल में, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर में हो सकती है। अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाए तो उसके लिए क्या सही इलाज उपलब्ध है? किडनी डिसीज किसी को होता है तो वो कौन से स्टेज की किडनी डिसीज है और किस वजह से किडनी प्रॉब्लम हुआ है, उससे उसका इलाज डिपेंड करता है। यदि अर्ली स्टेज की किडनी डिसीजेस है तो उसके लिए हम दवाइयाँ होती है कुछ, उन दवाइयों की मदद से किडनी डिसीज को ठीक करने का या आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उनका डिसीज प्रोग्रेशन स्लो डाउन कर सकते हैं। कोई कारण है जिसकी वजह से किडनी डिसीजेस हुए, जैसे कि बीपी कम हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब का इन्फेक्शन हो जाना या कोई नेफ्रोटॉक्सिन्स की वजह से हुआ है, तो उन कारणों के ऊपर हम काम करके किडनी डिसीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को किडनी डिजीज हो जाए तो उसके लिए क्या सही इलाज उपलब्ध है? किडनी डिसीज किसी को होता है तो वो कौन से स्टेज की किडनी डिसीज है और किस वजह से किडनी प्रॉब्लम हुआ है, उससे उसका इलाज डिपेंड करता है। यदि अर्ली स्टेज की किडनी डिसीजेस है तो उसके लिए हम दवाइयाँ होती है कुछ, उन दवाइयों की मदद से किडनी डिसीज को ठीक करने का या आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उनका डिसीज प्रोग्रेशन स्लो डाउन कर सकते हैं। कोई कारण है जिसकी वजह से किडनी डिसीजेस हुए, जैसे कि बीपी कम हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब का इन्फेक्शन हो जाना या कोई नेफ्रोटॉक्सिन्स की वजह से हुआ है, तो उन कारणों के ऊपर हम काम करके किडनी डिसीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं या उन्हें ठीक कर सकते हैं। क्या केवल बुजुर्गों को ही किडनी की बीमारियां होती हैं या फिर किसी को भी हो सकती है? किडनी की बीमारी जन्म से लेके बुढ़ापे तक किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। छोटे बच्चों से लेके यंग पॉपुलेशन से लेके ओल्ड एज पॉपुलेशन, मेल में फीमेल में, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर में हो सकती है।
a public awareness initiative from the makers of Zeblong and Zeblong Tea.